अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा खूबसूरत देवमाली गांव कई मायनों में अनोखा है। कलयुग में सतयुग का एहसास करने वाले इस गांव में आज भी पुरखों की चेतावनियां और निर्देश का अक्षरशः पालन किया जाता है। देवमाली गांव की पहाड़ी पर भगवान देवनारायण का मंदिर है। मान्यता है कि विक्रम संवत 999 में भगवान देवनारायण यहाँ आए थे। देवनारायण मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर 5 ईंटों की पूजा की जाती है। आज जब भी कहीं देवनारायण जी का मंदिर बनाया जाता है तो जागती जोत और पूजा के लिए 5 ईंटें देवमाली से ही लाई जाती है। गांव के लोग सुबह सुबह पूरी पहाड़ी की नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। देवमाली गांव इस पहाड़ी के अनेक पत्थर झुके प्रतीत होते हैं। मान्यता है कि भगवान देवनारायण जब यहाँ आए थे तो इन पत्थरों ने झुककर उनका अभिनंदन किया था। इस मान्यता के चलते आज भी पहाड़ी से कोई एक पत्थर भी उठाकर नहीं ले जाता है। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि भगवान देवनारायण जब यहाँ आए थे तो वे ग्रामीणों की सेवा से बेहद प्रसन्न हुए थे और उन्होंने गांव वालों से वरदान मांगने के लिए कहा था, लेकिन ग्रामीणों ने कुछ नहीं मांगा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस पर भगवान देवनारायण ने ग्रामीणों को शांति का वरदान दिया और साथ ही कहा कि घर के छतों पर कभी पक्का मत करना। बस तभी से इस गांव में किसी ने घर पर पक्की छत नहीं डलवाई। ग्रामीणों के अनुसार बीच में कई लोगों ने इसे अंधविश्वास मानते हुए घर पर पक्की छत डालने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ा। बस उसके बाद किसी ने फिर ऐसा नहीं किया। सभी ग्रामीणों ने अपने बुजुर्गों की यह बात गांठ बांध ली। यही कारण है कि गांव में चाहे कोई लखपति हो या करोड़पति हो, सभी के घर की छत कच्ची ही है। यहाँ तक कि गांव के लिए केंद्र सरकार को भी अपने नियम बदलने पड़े। आवास योजना में पक्की छत वाले घर नहीं बनाए जाते। देवमाली गांव के लोग देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। इस गांव की सारी जमीन भी भगवान देवनारायण के नाम पर ही है। गांव के किसी भी व्यक्ति के नाम जमीन का कोई भी अंश नहीं है। भगवान देवनारायण के इस प्राचीन मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। पूरा गांव बारी बारी से पूजा करने के लिए जाता है। देवमाली में बिलाबिली नाम से एक पानी का नाड़ा है। मान्यता है कि उसमें नहाने से त्वचा रोग ठीक हो जाता है। इस गांव की विशेषता यह भी है कि यहाँ रहने वाले सभी परिवार शाकाहारी हैं। यहाँ कोई भी मांस का सेवन नहीं करता। इसके अलावा यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति शराब को हाथ नहीं लगाता है। इस गांव में पिछले 50 वर्षों में किसी भी घर में चोरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ के घरों में कभी कोई ताला नहीं लगता। यह गांव अपराध मुक्त है। यही कारण है कि गांव में शांति बनी रहती है। कोई भी परंपराओं में इतर जाने का प्रयास नहीं करता है। देवमाली गांव में लगभग 300 घर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भगवान देवनारायण गोमाता की सेवा करते थे, जिससे गांव में पशुपालन को लेकर विशेष लगाव है। यहाँ के ग्रामीण को जीवन पशुपालन के सहारे चलता है। सभी ग्रामीण गुजर जात के हैं और इनका गोत्र लावड़ा है। दरअसल इस गांव के पूर्वज का नाम था नादाजी। यह घटना संभवतः 17वीं शताब्दी की रही होगी, जब नादाजी को देवनारायण जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। तब से नादाजी के वंशज इसी गांव में निवास करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में अधिकांश ग्रामीण नादाजी की 14वीं पीढ़ी के हैं। ये अपने आराध्य देवनारायण के साथ प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग यूं तो सभी पेड़ पौधे के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, लेकिन नीम का पेड़ बहुत सम्मान दिया जाता है। यहाँ नीम की लकड़ी पर जलाने का पाबंदी है। तो ये थी एक अनोखे गांव की बारे में वर्णन। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि इस अनोखे गांव के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।